चरित्रवान स्त्री का शिक्षाप्रद कहानी। पत्नी हो तो ऐसी। एक समय की बात है, एक जमींदार अपने हवेली की छत पर घूमते घूमते उसकी नज़र बगल वाले के घर पड़ती है। एक खूबसूरत स्त्री, मृगनयनी आंखें, पतली कमर जैसे अप्सरा महल के करीब देखता है तो उस पर मुग्ध हो जाता है। जमींदार को रहा नहीं जाता है। जमींदार अपने नौकर कल्लू को बुलाता है और बुलाकर पूछता है वो किसकी बीवी है। यह कल्लू ने कहा, मालिक सलामत, आपके गुलाम आफरोज की बीवी है। जमींदार नीचे उतरा। जमींदार के मन में उस औरत के हुस्न का प्यासा हो गया था। उसने आफरोज को बुलाया। आफरोज हाजिर हुआ तो जमींदार ने उससे कहा, आफरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह चिट्ठी रणबीर सिंह खुराना जमींदार के पास लेकर जाना है और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिर आफरोज उस चिट्ठी को लेकर घर वापस आ गया। चिट्ठी को अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह चिट्ठी लेकर रवाना हो गया। इसके जाने के बाद जमींदार ने उसके साथ क्या चाल चली है, इधर जैसे ही आफरोज नज़र से ओझल हुआ, जमींदार चुपके से आफरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से आफरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आफरोज की पत्नी ने कहा, कौन है? जमींदार ने कहा, मैं सूरज सिंह खुराना जमींदार हूँ, तुम्हारे गांव का मालिक। आफरोज की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। जमींदार अंदर आकर बैठ गया। आफरोज की पत्नी ने हैरान होकर कहा, आज मालिक सलामत यहाँ हमारे गरीब झोपड़ी में। जमींदार ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। आफरोज की बीवी ने मालिक का मतलब समझकर कहा, मैं आपकी इस तरीके से आने से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आपका क्या सेवा करूँ? जमींदार ने गुस्से में कहा, लड़की क्या कह रही हो शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सूरज सिंह खुराना हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। फिर उसकी बीवी ने कहा, मालिक सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही सूरज सिंह खुराना है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों ने कहा गए हैं कि शेर को कितनी ही भूख लगी हो वह बासी खाना तो नहीं खाना शुरू कर देगा। और कहा, मालिक सलामत, तुम उस बर्तन में खाना खाने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने खाया है। मालिक उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर गुमसुम वापस हवेली चला आया, लेकिन अपनी चमड़ी वाली जूता वहीं भूल गया। यह सब तो जमींदार की तरफ से हुआ और आफरोज को फिर उसको आधे रास्ते में याद आया कि जो चिट्ठी जमींदार ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ा। आफरोज अपने घर पहुंचा तो बिस्तर के नीचे से चिट्ठी निकालते वक्त उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ती है। मालिक के चमड़ी वाली जूता जो जल्दी में भूल गया था। फिर आफरोज के मन में गुस्सा उठा। वह समझ गया कि मालिक ने उसे चिट्ठी लेकर जाने के मतलब सिर्फ वह अपना मतलब पूरा कर सके। आफरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। चिट्ठी लेकर वह चल गया पड़ा और चिट्ठी देकर आने के बाद मालिक के पास वापस आया तो मालिक ने उसे इनाम के तौर पर सोने के 50 सिक्के दिए। आफरोज सिक्का लेकर बाजार गया और अपने पत्नी के लिए कपड़े और जेवरात लेकर आया। घर पहुंचकर अपने पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। पत्नी ने पूछा, यह क्या है? मालिक ने इनाम दिया है
और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। पत्नी ने कहा, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने मायके के घर अपने पति के साथ रवाना हुई। घर पहुंची, दामाद और बेटी को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। अफरोज पत्नी छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना पत्नी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें मेरे बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह क्या है, या फिर हम आपको सरपंच के सामने पेश करें। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे से ऐसा कोई गलती नहीं हुआ है। उन लोग अपने सरपंच के पास ले गए तो सरपंच ने अफरोज को बुलाया और उस वक्त सरपंच जमींदार के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, मालिक नमस्कार, और सरपंच जी को सही सलामत रखे। उसके भाइयों ने कहा, साहब हमने एक हरा भरा फलों से सजा बाग और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के जिम्मेदारी पर दे दिया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, बागों का सब पेड़ काट लिया गया है और कुएं का पानी पीकर खराब करके छोड़ दिया है। सरपंच अफरोज की तरफ देखते हुए पूछता है, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिर उसने कहा, सरपंच साहब जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे अच्छी हालत में मैंने उसे वापस किया है। सरपंच ने पूछा, क्या इस समय तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? अफरोज ने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है। सरपंच ने कहा, लेकिन हम भूल से बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। सरपंच ने कहा, हाँ अफरोज तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अफरोज ने कहा, सरपंच जी मैं इस बारे में किसी गलतफहमी या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने बहुत बड़े शेर के पंजों के निशान देखा, तो मुझे डर लगा कि शेर मुझे मारकर खा जाएगा। इसके वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। जमींदार अपनी कान लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा कि अफरोज अपनी बाग की तरफ बेशक अमन चैन और बिना डरे घूमने जाओ। भगवान की कसम इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे पास आया था, लेकिन वह वहाँ पर न कोई निशान, न कोई असर छोड़ सका और न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल फूल खा सका। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा और निराश होकर लौट गया। और भगवान की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के पेड़ लगे मजबूत डाली नहीं देखी। अफरोज अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले लिया। ना तो किसी ने जान पाया और ना ही कोई झगड़ा हुआ। आप लोगों को इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने घरों के भेद छुपा लेना ही समझदारी है। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।